ओम श्री गणेशाय नमः। भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व गर्भाधान से यज्ञोपवीत पर्यंत संस्कारों की संक्षिप्त विधि, अन्न प्रशंसा तथा भोजन विधि के प्रसंग में धनवर्धन की कथा, हाथों के तीर्थ एवं आचमन विधि। राजा शतानीक ने कहा, हे मुनि, आपने मुझे जातकर्म आदि संस्कारों के विषय में बताया। अब आप इन संस्कारों के लक्षण तथा चारों वर्ण एवं आश्रम के धर्म बतलाने की कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों के करने से द्विजातियों के बीज संबंधी तथा गर्भ संबंधी सभी दोष निवृत्त हो जाते हैं। वेदाध्ययन, व्रत, होम, त्रैविध व्रत, देवर्षि, पितृ तर्पण, पुत्रोत्पादन, पंचम महायज्ञ और ज्योतिष्टोमादि यज्ञों के द्वारा यह शरीर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है। अब इन संस्कारों की विधि को आप संक्षेप में सुने। पुरुष का जात कर्म संस्कार नालेज छेदन से पहले किया जाता है। इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक बालक को सुवर्ण, मधु और घृत का प्राशन कराया जाता है। 10वें दिन, 12वें दिन, 18वें दिन अथवा 1 मास पूरा होने पर शुभ तिथि, मुहूर्त और शुभ नक्षत्र में नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक रखना चाहिए, जैसे शिव शर्मा। क्षत्रिय का बलवाचक, जैसे इंद्र वर्मा। वैश्य का धनयुक्त, जैसे धनवर्धन। और शूद्र का भी यथाविधि देवदास आदि नाम रखना चाहिए। स्त्रियों का नाम ऐसा रखना चाहिए जिसके बोलने में कष्ट न हो, क्रूर न हो, अर्थ स्पष्ट और अच्छा हो, जिसके सुनने से मन प्रसन्न हो तथा मंगल सूचक एवं आशीर्वाद युक्त हो, और जिसके अंत में आकार, इकार आदि दीर्घ स्वर हों, जैसे यशोदा देवी आदि। जन्म से 12वें दिन अथवा चतुर्थ मास में बालक को घर से बाहर निकालना चाहिए। इसे निष्क्रमण कहते हैं। 6ठे मास में बालक का अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। पहले या तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार करना चाहिए। गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का, 11वें वर्ष में क्षत्रिय का और 12वें वर्ष में वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। परंतु ब्रह्म तेज की इच्छा वाला ब्राह्मण 5वें वर्ष में, बल्कि इच्छा वाला क्षत्रिय 6ठे वर्ष में और धन की कामना करने वाला वैश्य 8वें वर्ष में अपने अपने बालकों का उपनयन संस्कार संपन्न करें। 16 वर्ष तक ब्राह्मण, 22 वर्ष तक क्षत्रिय और 24 वर्ष तक वैश्य गायत्री सावित्री के अधिकारी रहते हैं। इसके अनंतर यथा समय संस्कार न होने से गायत्री के अधिकारी नहीं रहते और वे व्रात्य कहलाते हैं। फिर जब तक व्रात्य स्तोम नामक यज्ञ से उनकी शुद्धि नहीं की जाती, तब तक उनका शरीर गायत्री दीक्षा के योग्य नहीं बनता। इन व्रात्यों के साथ आपत्ति में भी वेदादि शास्त्रों का पठन पाठन अथवा विवाह आदि का संबंध नहीं रखना चाहिए। त्रैवर्णिक ब्रह्मचारियों को उत्तरीय के रूप में क्रमश कृष्ण, कस्तूरी, मृग चर्म, रूरु नामक मृग का चर्म और बकरे का चर्म धारण करना चाहिए। इसी प्रकार क्रमश सन, टाट, अलसी और भेड़ के ऊन का वस्त्र धारण करना चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए 3 लड़ी वाली सुंदर चिकनी मूंज की, क्षत्रिय के लिए मूरवा मुरा की और वैश्य के लिए सन की मेखला कही गई है। मूंज आदि के प्राप्त न होने पर क्रमश कुशा, अश्मंतक और बलवज नामक तृण की मेखला को 3 लड़ी वाली करके 1, 3 अथवा 5 ग्रंथियां उसमें लगानी चाहिए। ब्राह्मण कपास के सूत का, क्षत्रिय सन के सूत का और वैश्य भेड़ के ऊन का यज्ञोपवीत धारण करे। ब्राह्मण बिल्व, पलाश या प्लक्ष का दंड जो सिर पर्यंत हो उसे धारण करे।
क्षत्रिय बड़, खदिर या बेंत के काष्ठ का मस्तक पर्यंत ऊंचा और वैश्य पैलव पीलू वृक्ष की लकड़ी, गूलर अथवा पीपल के काष्ठ का दंड नासिका पर्यंत ऊंचा धारण करे। ये दंड सीधे, छिद्र रहित और सुंदर होने चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार में अपना अपना दंड धारण कर भगवान सूर्य नारायण का उपस्थान करें और गुरु की पूजा करें तथा नियम के अनुसार सर्वप्रथम माता, बहन या मौसी से भिक्षा मांगे। भिक्षा मांगते समय उपनीत ब्राह्मण वटु भिक्षा देने वाली से भवती भिक्षाम में देहि, क्षत्रिय भिक्षाम भवती में देहि तथा वैश्य भिक्षाम देहि में भवती, इस प्रकार से भवती शब्द का प्रयोग करें। भिक्षा में सुवर्ण, चांदी अथवा अन्य ब्रह्मचारी को दें। इस प्रकार भिक्षा ग्रहण कर ब्रह्मचारी उसे गुरु को निवेदित कर दें और गुरु की आज्ञा पाकर पूर्वाभिमुख हो आचमन कर भोजन करें। पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से आयु, दक्षिण मुख करने से यश, पश्चिम मुख करने से लक्ष्मी और उत्तर मुख करके भोजन करने से सत्य की अभिवृद्धि होती है। एकाग्रचित हो उत्तम अन्न का भोजन करके अनंतर आचमन कर अंगों, आँख, कान, नाक का जल से स्पर्श करे। अन्न की नित्य स्तुति करनी चाहिए और अन्न की निंदा किए बिना भोजन करना चाहिए। उसका दर्शन कर संतुष्ट एवं प्रसन्न होना चाहिए। हर्ष से भोजन करना चाहिए। पूजित अन्न के भोजन से बल और तेज की वृद्धि होती है और निंदित अन्न के भोजन से बल और तेज दोनों की हानि होती है। इसलिए सर्वदा उत्तम अन्न का भोजन करना चाहिए। उच्छिष्ट, झूठा किसी को नहीं देना चाहिए तथा स्वयं भी किसी का उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए। भोजन करके जिस अन्न को छोड़ दे उसे फिर ग्रहण न करें, अर्थात बार बार छोड़कर भोजन न करें। एक बार बैठकर तृप्तिपूर्वक भोजन कर लेना चाहिए। जो पुरुष बीच बीच में विच्छेद करके लोभवश भोजन करता है उसके दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं, जैसे धनवर्धन वैश्य के हुए थे। राजा शतानीक ने पूछा, महाराज आप धनवर्धन वैश्य की कथा सुनाइए। उसने कैसा भोजन किया और उसका क्या परिणाम हुआ? सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, सतयुग की बात है। पुष्कर क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धनवर्धन नामक एक वैश्य रहता था। एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न के समय वैश्वदेव कर्म संपन्न कर अपने पुत्र मित्र तथा बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अकस्मात उसे बाहर से एक करुण शब्द सुनाई दिया। उस शब्द को सुनते ही वह दयावश भोजन को छोड़कर बाहर की ओर दौड़ा, किंतु जब तक वह बाहर पहुंचा वह आवाज बंद हो गई। फिर लौटकर उस वैश्य ने पात्र में जो छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया। भोजन करते ही उस वैश्य की मृत्यु हो गई और इसी अपराधवश परलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए। अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिससे पित्तीशाय, जुकाम, मंदाग्नि, ज्वर आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजीर्ण हो जाने से स्नान, दान, तप, होम, तर्पण, पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न नहीं हो पाते। अति भोजन करने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। आयु घटती है, लोक में निंदा होती है तथा अंत में सद्गति भी नहीं होती। उच्छिष्ट मुख से कहीं नहीं जाना चाहिए। सदा पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य यहाँ सुख से रहता है और अंत में स्वर्ग में जाता है। राजा ने पूछा, मुनीश्वर, ब्राह्मण किस कर्म के करने से पवित्र होता है, इसका आप वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। आचमन की विधि यह है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन के ऊपर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठे। दाहिने हाथ को जानु के भीतर रखकर दोनों चरण बराबर रखें तथा शिखा में ग्रंथि लगाए और फिर उष्णता एवं
फेन से रहित शीतल एवं निर्मल जल से आचमन करें। खड़े खड़े बात करते, इधर उधर देखते हुए शीघ्रता से और क्रोध युक्त होकर आचमन न करें। हे राजन, ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ कहे गए हैं: देवतीर्थ, पितृतीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ और सौम्य तीर्थ। अब आप इनके लक्षणों को सुने। अंगूठे के मूल में ब्रह्म तीर्थ, कनिष्ठा के मूल में प्रजापत्य तीर्थ, उंगलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ, तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच में पितृ तीर्थ और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ कहा जाता है, जो देव कर्म में प्रशस्त माना गया है। देवार्चा ब्राह्मण को दक्षिणा आदि कर्म देव तीर्थ से, तर्पण पिंडदान आदि कर्म पितृ तीर्थ से, आचमन ब्रह्म तीर्थ से, विवाह के समय लाजा होम आदि और सोमपान प्रजापत्य तीर्थ से, कमंडलु ग्रहण दधि प्रशासन आदि कर्म सौम्य तीर्थ से करें। ब्रह्म तीर्थ से उपस्पर्शन सदा श्रेष्ठ माना गया है। उंगलियों को मिलाकर एकाग्रचित हों। पवित्र जल से बिना शब्द किए 3 बार आचमन करने से महान फल होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। प्रथम आचमन से ऋग्वेद, द्वितीय से यजुर्वेद और तृतीय से सामवेद की तृप्ति होती है तथा आचमन करके जल युक्त दाहिने अंगूठे से मुख का स्पर्श करने से अथर्ववेद की तृप्ति होती है। ओष्ठ के मार्जन से इतिहास और पुराणों की तृप्ति होती है। मस्तक में अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषि कर्ण, दोनों आँखों के स्पर्श से सूर्य, नासिका के स्पर्श से वायु, कानों के स्पर्श से दिशाएं, भुजा के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा अग्निदेव तृप्त होते हैं। नाभि और प्राणों की ग्रंथियों के स्पर्श करने से सभी तृप्त हो जाते हैं। पैर धोने से विष्णु भगवान, भूमि में जल छोड़ने से वासुकी आदि, नाक तथा बीच में जो जल बिंदु गिरते हैं उनसे 4 प्रकार के भूतग्राम की तृप्ति होती है। अंगुष्ठ और तर्जनी से नेत्र, अंगुष्ठ तथा अनामिका से नासिका, अंगुष्ठ एवं मध्यमा से मुख, अंगुष्ठ और कनिष्ठिका से कान, सब उंगलियों से भुजाओं का, अंगुष्ठ से नाभि मंडल तथा सभी उंगलियों से सिर का स्पर्श करना चाहिए। अंगुष्ठ अग्नि रूप है, तर्जनी वायु रूप, मध्यमा प्रजापति रूप, अनामिका सूर्य रूप और कनिष्ठिका इंद्र रूप है। इस विधि से ब्राह्मण के आचमन करने पर संपूर्ण जगत, देवता और लोग तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय हैं क्योंकि वह सर्वदेवमय है। ब्रह्म तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ अथवा देव तीर्थ से आचमन करें, परंतु पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन का जल हृदय तक जाने से ब्राह्मण की, कंठ तक जाने से क्षत्रिय की और वैश्य की जल के प्राशन से तथा शूद्र की जल के स्पर्श मात्र से शुद्धि हो जाती है। दाहिने हाथ के नीचे और बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत रहने से द्विज उपवीति स्वयं सव्य कहलाता है। इसके विलोम रहने से अर्थात यज्ञोपवीत के दाहिने कंधे से बाईं ओर रहने से प्राचीना वीति अपसव्य तथा गले में माला की तरह यज्ञोपवीत रहने से निवीति कहा जाता है। मेखला, मृगछाला, दंड, यज्ञोपवीत और कमंडलू, इनमें कोई भी चीज भग्र हो जाए और उसे जल में विसर्जित कर मंत्रोच्चारण पूर्वक दूसरा धारण करना चाहिए। उपवीति सव्य होकर और दाहिने हाथ को जानु अर्थात घुटने के भीतर रखकर जो ब्राह्मण आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण के हाथ की रेखाओं को गंगा आदि नदियों के समान पवित्र समझना चाहिए और उंगलियों के जो पर्व हैं वे हिमालय आदि देव पर्वत माने जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण का दाहिना हाथ सर्वदेवमय है और इस विधि से आचमन करने वाला अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करता है।